अल्लाह खैर करे। समी साहब आप पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहिए समी साहब कि आपको क्या लगता है कि बिलावल ने कैबिनेट का हल्फ क्यों नहीं उठाया? डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नवाज शरीफ से डिस्कस करना चाहते हैं। बल्कि मेरे पास तो ये इत्तला है कि शायद एक उनका इस वक्त शहबाज साहब की ये कोशिश होगी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस जल्दी ना आए। देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाइयों के साथ जो किया था इक़्तिदार के लिए, ये बड़ी ज़ालिम चीज़ है। हमें पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने अपनी वालदा को पार्टी की सदारत से हटाया था, जिस तरीके से हटाया था। फिर मीर मुर्तज़ा के साथ उनकी वो सगे भाई थे, जिस तरह से जंग रही। तो अभी ये शहबाज साहब का शायद ये एक पैगाम भी हो छुपा हुआ, जाकर वो बताएं नवाज शरीफ साहब को कि अभी आप वापस ना आएँ, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा शहबाज साहब का। ताकत जो है फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ मूव करेगी। तो उनको ये चाहिए कि वो 2-4 महीने इस तरह से हुकूमत करें कि अपने कदम जमाएं पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर। और आपको ये याद होगा कि बिलावल भुट्टो का भी ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम उस मुस्लिम लीग के साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं आप बहरहाल। लेकिन एक बात तो तय है कि आज उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं नवाज शरीफ साहब से पहले मशवरा करूँगा। यानी आज एक मैसेज क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब इतने हर तरह का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते। आज भी जो पावर का सेंटर है उस तरफ वो नवाज शरीफ साहब, अथॉरिटी लाइज विद नवाज शरीफ। समी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। इसहाक डार साहब के लिए मशहूर है कि वो नंबर फजिंग के बड़े माहिर है, यानी खसारे को मुनाफे में दिखाना, डेफिसिट को सरप्लस कर देना। और साल 2000 में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एफिडेविट भी लिख कर दिया था कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और यही कहते हैं लोग, माहिरीन यही कहते हैं, यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए लेकिन इसहाक डार साहब कभी गिरफ्तार नहीं हुए। अब जो इकोनॉमी का स्टेट है, जब 1700 पॉइंट्स, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, 1700 पॉइंट हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ी। तो स्टॉक मार्केट की डेटा मौजूद है कि 7 लाख से ऊपर इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 5 ने बाइंग की है समी साहब, और बाकी सब ने सेलिंग किया। और वो 5 रिटेल इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशन नहीं थी, फॉरेन बायर्स नहीं थे। और 5 हम जानते हैं कौन थे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बड़े करीबी साथी हैं वो। और एट द सेम टाइम उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट चढ़ गई, डॉलर 8 रुपए नीचे आ गया। आज फिर डॉलर चढ़ रहा है, फिर बिजली के रेट चढ़ रहे हैं, फिर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। इकोनॉमिक प्लान क्या है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए भी यही कहा जाता है कि वो इसहाक डार साहब की शागिर्दी में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो डॉलर की प्राइस और वो सारा जो कुछ भी था जो उसको नीचे लाया गया वो सब मसनूई था। और ये जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि वो भी एक तासुर देने के लिए किया गया था। फिर जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया एन उसी टाइम पे कि जी हम तो 7 महीने इंतखाबात ही नहीं करवा सकते, जिसने बड़ा असरअंदाज हुआ ये इलेक्शन कमीशन का बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन में। दिस इज़ व्हाट पीपल बिलीव। अब बात ये है कि ये जो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब के बीच, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दूसरे के साथी भी हैं, लेकिन एक राइवलरी भी है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और मिफ्ता जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का हिस्सा हैं। तो शहबाज उनकी मिफ्ता की जो वज़ीर ख़जाना के तौर पर जो उनको बनाया गया और इसहाक डार साहब का इंतज़ार नहीं किया गया, तो ये बेसिकली शहबाज साहब ने अपनी ग्रिप जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग की है और इसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस पर जो इसहाक डार साहब हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उन्हें सेनेट का चेयरमैन बना दें, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बहुत रिएक्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनको हम नहीं बनाएंगे। लेकिन शहबाज साहब की ये ख्वाहिश है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ना संभालें और मिफ्ता संभालें, क्योंकि इसहाक डार साहब का जो रिश्ता नवाज शरीफ के साथ है, उनका जो ताल्लुक है, तो वो शहबाज शरीफ साहब विल फील थ्रेटेंड काबीना में। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये पार्टी के अंदर, बल्कि मैं एक और भी जो यहाँ पर एक सरगोशियाँ चल रही हैं, जो विस्पर्स हो रही हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक कोर ग्रुप शहबाज शरीफ साहब बना लेंगे हुकूमत के फ़ैसला साजी का, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग होंगे, उनके अपने करीबी साथी होंगे, जिस तरह अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, और नवाज शरीफ साहब का अमल दखल आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होगा। इससे मरियम बहुत परेशान है, क्योंकि देखिए ना, बहुत कम लोग ऐसे काबीना में आए हैं जो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के लिए बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने का और अपनी राय से आगाह करने। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि मरियम औरंगजेब का कल भी देखा गया है हमने, और
कि किस तरह से वो कह रही थी कि आगे 30 दिन में फैसला होने वाला है। मुझे ये लग रहा है कहीं सबके पीछे ये भी तो हो सकता है कि जो केसेस खान साहब पे खुलने वाले हैं या खुल रहे हैं, जो उसका फैसला आने वाला है, शायद उसका भी इंतजार हो रहा हो। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। साथ साथ ऑफकोर्स जो समीर इब्राहिम साहब ने बोला कि एक और नया ग्रुप PMLN में अंदर बन रहा है। खैर PMLN को हम डिस्कस करते रहेंगे, रूलिंग पार्टी है। लेट्स डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पावर शो है लाहौर में, पहला पेशावर, दूसरा कराची। आज बारी है लाहौर की। जिंदा दिलाने लाहौर को किस तरह वो राजी करेंगे, जीतेंगे। कल होने वाला है ये लाहौर में जलसा। जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे उनकी तैयारियों के बारे में अपडेट करेंगे। जाबिर बताइए क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में जो जलसा 21 अप्रैल जुमेरात को शेड्यूल है उसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। तलहा अगर मेरे पीछे मेरे कैमरा मैन आपको नवीद दिखाएं तो इस वक्त जो बोर्ड नज़र आ रहा है, जो मरकज़ी स्टेज तैयार किया जा रहा है और उसके साथ एक छोटा नीचे स्टेज तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर लिखा नज़र आता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये वो हैशटैग है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर भी, और इसी को जो है वो इस वक्त बेंचमार्क बनाकर इस जलसे की तैयारियाँ की जा रही हैं। और यकीनन ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर उसी दिन से आवाज़ लग रही है जब जो है वो एहतजाज शुरू हुआ था खान साहब की हुकूमत जाने के बाद। और इस वक्त भी जो तैयारियां तो चल रही हैं यहाँ पे, इस वक्त ख़ासतौर पर सिर्फ मजदूर ही नज़र आते हैं जो कि स्टेज बना रहे हैं, यहाँ पे खारदर तार लगा रहे हैं और जो हतमी शक्ल दी जानी है। और इसके अलावा जो लाइटिंग है उसके लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं, लाइटिंग के बोर्ड, वो लग चुके हैं। जाबिर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। जाबिर, चीज़ों पर भी काम हो रहा है। लेकिन जाबिर ये पूछना चाहूँगा, नॉर्मली जब जलसे होते हैं ना तो एक दिन पहले तैयारी शुरू होती है, इस दफ़ा 2 दिन पहले से तैयारियां हो रही हैं और मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक तैयारियां हो रही हैं। कुछ स्पेशल प्लान लग रहा है मुझे लाहौर वालों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के जितने शहर हैं, ख़ासतौर पर बड़े फैसलाबाद, गुजरांवाला और इसके अलावा साहिवाल वगैरह से, यहाँ से भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है जो है वो तहरीक इंसाफ कि वहाँ से भी काफ़िले आएंगे और जो क्राउड है वो फुल फ्लेज होगा यहाँ पर। यकीनन जो एक मखसूस यहाँ पे जो जगह है मीनार पाकिस्तान की, जो हमेशा सियासी पार्टियाँ इस्तेमाल करती हैं जब से ये नया एक रेनोवेशन हुई और नया तरीके से ये बना मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड, तो एक मखसूस जो एरिया एलोकेट किया जाता है उस जगह पर जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा मेरे ख्याल में। और अगर तादाद ज़्यादा रहती है तो लोग सड़कों पर भी मौजूद होंगे, जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी और फिर उसके बाद कराची में भी इस तरह का रश देखने में आया। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर फुल फ्लेज लाहौर में भी लोग बाहर आते हैं और लाहौर के बाहर से भी काफ़िले आते हैं। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास हमें अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।